शिव प्रकाशन पिल्लई भगवान श्री रमण के बौद्धिक भक्तों में से एक थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में दर्शन विषय लिया था और सत्ता के रहस्य पर वे पहले ही विचार कर चुके थे। सन 1900 में उनकी नियुक्ति दक्षिणी काट जिले में राजस्व विभाग में हुई थी। 2 वर्ष बाद उन्हें अपने काम के सिलसिले में तिरुवन्नामलाई जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने पहाड़ी पर रहने वाले तरुण स्वामी के संबंध में सुना। प्रथम दर्शन में ही वे स्वामी पर मुग्ध हो गए और उनके भक्त बन गए। उन्होंने स्वामी जी से 14 प्रश्न किए। स्वामी जी मौन धारण किए हुए थे, इसलिए प्रश्न और उत्तर दोनों लिखकर दिए गए। अंतिम प्रश्न का उत्तर स्वामी जी ने स्लेट पर लिखा था और शिव प्रकाशन पिल्लई ने तत्काल ही उसकी नकल उतार ली। अन्य 13 प्रश्न बाद में याददाश्त से लिखे गए, परंतु प्रकाशित होने से पूर्व श्री भगवान ने उन्हें जांच लिया था। शिव प्रकाशन पिल्लई ने स्वामी रमण महर्षि से पूछा, मैं कौन हूँ, मुक्ति किस प्रकार की जा सकती है? इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ, इस प्रकार के निरंतर आंतरिक अन्वेषण से आप अपने स्वरूप को जान लेंगे और मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, मैं कौन हूँ? इस पर भगवान ने कहा, वास्तविक मैं या आत्मा शरीर नहीं है, ना ही 5 ज्ञानेंद्रियों में से है, ना ही इंद्रिय पदार्थों, ना ही कर्मेंद्रियों में से है, ना प्राण है, ना मन है, और ना ही यह प्रगाढ़ निद्रा की स्थिति है जहाँ इन सब का कोई ज्ञान नहीं रहता। तब शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, अगर इनमें से कोई नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ? भगवान ने बताया, इनमें से सबका निषेध करने और यह कहने के उपरांत कि मैं यह नहीं हूँ, जो अंत में शेष रह जाता है वह मैं है और वही चैतन्य है। शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? भगवान ने कहा, वह सच्चिदानंद है जिसमें मैं के विचार का लेश मात्र भी नहीं है। इसे मौन या आत्मा भी कहते हैं। केवल इसी का अस्तित्व है। अगर ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को पृथक माना जाए तो ये शुक्ति में रजत के भ्रम की तरह केवल भ्रम मात्र है। ईश्वर, जीवन और प्रकृति वस्तुतः शिव स्वरूप या आत्मस्वरूप हैं। शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, हम उस वास्तविक सत्ता का किस प्रकार साक्षात्कार कर सकते हैं? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि ने बताया, जब दृश्य वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं तब दृष्टा या कर्ता का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। शिव प्रकाशन ने पूछा, क्या बाह्य वस्तुओं को देखते हुए उस परम तत्व का साक्षात्कार संभव नहीं है? भगवान ने कहा, नहीं, दृष्टा और दृश्य रज्जु और उसमें सर्प की भ्रांति के समान है। जब तक आप सर्प की भ्रांति से छुटकारा नहीं पा लेते, आप यह नहीं देख सकते कि जो कुछ है वह केवल रज्जु ही है। अब शिव प्रकाशन ने पूछा, अगर सभी विचारों और गतिविधियों का कारण मन लुप्त हो जाए तो सभी बाह्य पदार्थ लुप्त हो जाएंगे। इस पर शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, मन का स्वरूप क्या है? भगवान ने बताया, मन केवल विचार है। यह एक प्रकार की शक्ति है। यह स्वयं को संसार के रूप में प्रकट करता है। जब मन आत्मा में निमग्न हो जाता है तब आत्म साक्षात्कार होता है। जब मन बाहर विचरने लगता है, संसार प्रकट होता है और आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती। अब शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, मन का किस प्रकार लोप होगा? केवल इस जिज्ञासा द्वारा कि मैं कौन हूँ। यह जिज्ञासा भी मानसिक प्रक्रिया है जो अपने सहित सब मानसिक क्रियाओं को वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे जिस डंडे से चिता को हिलाया जाता है, वह चिता और शव के भस्म होने के बाद स्वयं भी भस्म हो जाता है। केवल तभी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है। मैं का विचार नष्ट हो जाता है। श्वास और जीवन के अन्य चिन्ह विलीन हो जाते हैं। अहम और प्राण का एक ही सामान्य स्रोत है। आप जो भी कार्य करें, अहम की भावना से रहित होकर करें, अर्थात मैं यह कार्य कर रहा हूँ, इस भावना से रहित होकर करें। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुँच जाता है तब वह अपनी पत्नी को भी विश्व माता के रूप में समझने लगता है। सच्ची भक्ति आत्मा के सम्मुख अहम का समर्पण है।
शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, क्या मन पर विजय पाने का अन्य कोई साधन नहीं है? भगवान ने कहा, आत्म जिज्ञासा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। अगर अन्य साधनों से मन को शांत किया जाए तो यह थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर प्रकट हो जाता है तथा अपने पहले क्रियाकलाप में निमग्न हो जाता है। शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, समझ सहज वृत्तियों और वासनाओं जैसे कि आत्म संरक्षण की वृत्ति का कब नाश होगा? भगवान ने कहा, जितना अधिक आप आत्मनिमग्न होंगे उतनी अधिक ये वासनाएं जीर्ण होती जाएंगी और अंत में इनका सर्वथा लोप हो जाएगा। शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, क्या वस्तुतः इन सभी वासनाओं का उन्मूलन संभव है जो अनेक जन्मों से हमारे मनों में प्रविष्ट कर चुकी हैं? इस पर भगवान ने कहा, इस प्रकार के संदेह को कभी भी अपने मन में स्थान न दें, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ आत्मा में निमग्न हो जाएं। अगर मन को निरंतर आत्मा की ओर निर्देशित किया जाए तो इसका लय हो जाता है और यह आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। जब आप किस प्रकार का संदेह अनुभव कर रहे, इसकी व्याख्या करने का प्रयास ना करें, बल्कि यह जानने की चेष्टा करें कि वह कौन है जिसको यह संदेह होता है। शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा, व्यक्ति को यह आत्मन्वेषण कब तक करना चाहिए? भगवान ने इस पर बताया, जब तक आपके मन में विचार उत्पादक प्रवृत्ति का लेश मात्र भी है तब तक आत्मन्वेषण जारी रखें। जब तक शत्रु दुर्ग पर अधिकार किए हैं वे उस पर आक्रमण जारी रखेंगे। अगर आप प्रत्येक को उनके बाहर निकलते ही मार देंगे तो अंततः दुर्ग का पतन हो जाएगा। इसी प्रकार हर बार जब कोई विचार अपना सिर उठाए आप उसे इस जिज्ञासा के साथ कुचल डालें, सारे विचारों को उत्पन्न होते ही कुचल देना वैराग्य कहलाता है। इसलिए जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता विचार आवश्यक है। निरंतर और निर्बाध आत्मचिंतन अनिवार्य है। शिव प्रकाशन पिल्लई ने पूछा कि क्या यह संसार और इसमें जो कुछ घटित होता है भगवान की इच्छा का परिणाम नहीं है? अगर ऐसी बात हो तो भगवान की ऐसी इच्छा क्यों है? भगवान ने कहा, भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है, वह कर्म बंधन में नहीं है। संसार के क्रियाकलाप उसे प्रभावित नहीं कर सकते। सूर्य का उदाहरण ले, सूर्य बिना किसी इच्छा प्रयोजन प्रयास के उदित होता है, परंतु जैसे ही यह उदित होता है वैसे ही पृथ्वी पर अनेक क्रियाकलाप होने लगते हैं। सूर्य की किरणों के प्रकाश से प्रभावित ताल अपने केंद्र में अग्नि का प्रादुर्भाव करने लगता है, कमल कलिका खिल उठती है, पानी वाष्प बनकर उड़ने लगता है और प्रत्येक जीवित प्राणी क्रियाकलाप प्रारंभ कर देता है, इसे जारी रखता है और अंततः इसे बंद कर देता है। परंतु सूर्य पर इस गतिविधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह केवल अपनी प्रकृति के अनुसार निश्चित नियमों के अनुरूप और बिना किसी प्रयोजन के कार्य करता है और केवल साक्षी होता है। भगवान की भी यही दशा है। या आकाश का उदाहरण ले, पृथ्वी जल अग्नि वायु सबका अस्तित्व आकाश में है और इनके परिवर्तित रूप भी इसमें विद्यमान हैं, परंतु इनमें से कोई भी आकाश को प्रभावित नहीं कर सकता। भगवान की भी ऐसी ही बात है। सृष्टि की उत्पत्ति, धारण, विनाश, निवर्तन और मुक्ति के कार्यों में जिनके अधीन संसार के प्राणी हैं, भगवान की इच्छा या प्रयोजन नहीं है। प्राणियों को उनके कर्मों का फल भगवान के नियमों के अनुसार मिलता है, इसलिए दायित्व उनका है, भगवान का नहीं। भगवान किन्हीं क्रियाओं से बंधा हुआ नहीं है। श्री भगवान की इस उक्ति को कि दृष्टा का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब दृश्य वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। हमें शब्दतः इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि उसे भौतिक संसार का ज्ञान नहीं रहता, वह तो निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। इसका तात्पर्य तो यह है कि वस्तुएं वास्तविक प्रतीत न होकर केवल आत्मा के विविध रूप प्रतीत होती है। यह सर्प और रज्जु के उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यह परंपरागत उदाहरण है जिसका प्रयोग श्री शंकर ने भी किया था। एक व्यक्ति को संध्या समय कुंडलीकृत रज्जु दिखाई देती है, वह इसे गलती से सांप समझ बैठता है और इसलिए भयभीत हो जाता है।
जब सवेरा होता है तब देखता है तो यह केवल रज्जू है और उसका भय निराधार था। सत्ता की वास्तविकता रज्जू है, उसे भयभीत करने वाला सर्प का भ्रम बाह्य संसार है। वस्तुओं को पैदा होते ही कुचल देना वैराग्य है, विचारों को पैदा होते ही कुचल देना वैराग्य है। इस वक्तव्य की भी व्याख्या अपेक्षित है। वैराग्य के अर्थ निसंगतता, अनासक्ति और समता। शिव प्रकाशन पिल्लई का यह कथन है कि कब मानव अपनी सहज वृत्तियों और गुप्त वासनाओं पर विजय पा सकता है, यह प्रदर्शित करता है कि यह वैराग्य है जिसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। श्री भगवान उनसे कह रहे हैं कि विचार या आत्मान्वेषण वैराग्य का सबसे छोटा मार्ग है। वासना और आसक्ति मन में होते हैं, इसलिए जब मन पर नियंत्रण कर लिया जाता है तब वे परास्त हो जाते हैं। यही वैराग्य है। मन का लोप हो जाना और मानसिक क्रियाएं नष्ट हो जानी चाहिए। इस वक्तव्य का कई आलोचकों ने गलत अर्थ लगाया, जिससे प्रगाढ़ निद्रा के समान शून्य अवस्था का बोध होता है। स्वभावतः इस प्रकार के आलोचकों को यह व्याख्या करने में कठिनाई होती है कि इस प्रकार की अवस्था को परमानंद की संज्ञा क्यों दी जाए। जब बौद्ध लोग निर्वाण की चर्चा करते हैं, जिसका अर्थ भी बिल्कुल वही है, तब उनके सामने वही कठिनाई प्रस्तुत होती है। वस्तुतः विचार एक अप्रत्यक्ष ज्ञान है जो प्रत्यक्ष ज्ञान या आत्मज्ञान के मार्ग में बाधक है। आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति विचार की शक्ति या अन्य शक्ति खो नहीं देता। उसका मन, जैसे कि पहले बताया गया, मध्या के पूर्ण चंद्रमा की तरह है जो प्रकाशमान है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसे देखा जा सके। बाद में इन उत्तरों को विस्तृत रूप दिया गया और हु एम आई के नाम से पुस्तक में क्रमबद्ध किया गया। श्री भगवान की सर्वाधिक प्रशंसित गद्य रचना है। सन 1910 में तक शिव प्रकाशन पिल्लई को सरकारी नौकरी कष्ट साध्य तथा साधना के मार्ग में बाधक प्रतीत होने लगी थी। वे इतने साधन संपन्न थे कि बिना आजीविका अर्जित किए गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर सकते थे। इसलिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 3 वर्ष बाद उन्हें वास्तविक निर्णय करना था। क्या उनके त्यागपत्र का अभिप्राय यह था कि वे सांसारिक जीवन का परित्याग कर रहे हैं या कि वे कठिन मार्ग का परित्याग कर रहे हैं और सुखद मार्ग को अपना रहे हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्हें अब यह निर्णय करना था कि वे पुनर्विवाह करें या साधु बन जाएं। वे पूरे अधेड़ नहीं कहे जा सकते थे और एक लड़की के प्रति उनकी अत्यधिक आसक्ति थी। अगर उन्हें पुनर्विवाह करना और नए सिरे से गृहस्थी बसानी थी, तब यह प्रश्न भी पैदा होता था कि पैसा कहाँ से आए। पहले इस प्रकार के विषयों के संबंध में श्री भगवान से प्रश्न करने में उन्हें संकोच हुआ। शायद उन्हें यह आभास हो गया था कि वे क्या उत्तर देंगे, इसलिए उन्होंने दूसरे तरीके से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कागज़ के टुकड़े पर 4 प्रश्न लिखे। संसार के सब कष्टों और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरा उस लड़की से जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ विवाह होगा? अगर नहीं तो क्यों? अगर मेरा विवाह होना है तो आवश्यक धन कहाँ से आएगा? इस कागज़ के टुकड़े को लेकर विघ्नेश्वर के मंदिर की ओर चल पड़े। वे बचपन से ही विघ्नेश्वर की पूजा किया करते थे। उन्होंने मूर्ति के सम्मुख कागज़ रख दिया। सारी रात जागकर वह प्रार्थना करते रहे कि कागज़ पर लिखित उत्तर आ जाए या उन्हें कोई संकेत मिल जाए या आभास हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ और अब उनके पास स्वामी के समीप जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे विरूपाक्ष कंदरा की ओर गए, परंतु स्वामी के सम्मुख प्रश्न रखते हुए उन्हें अब भी संकोच हो रहा था। दिन प्रतिदिन वे इसे स्थगित करते जा रहे थे। श्री भगवान कभी भी किसी को गृह परित्याग के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, तथापि इसका यह अभिप्राय नहीं था कि जिस व्यक्ति को विधि ने गृह बंधनों से मुक्त कर दिया हो और उसे पुनः गृह बंधनों में पड़ने के लिए प्रोत्साहित करते। शिव प्रकाशन पिल्लई को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि स्वामी की शांति और पवित्रता, स्त्रियों के प्रति पूर्ण उदासीनता और धन के प्रति निरपेक्षता से उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है।
उनके जाने का दिन आ गया और अभी तक वे प्रश्न नहीं पूछ सके। उस दिन स्वामी के निकट अनेक लोग थे, इसलिए अगर वे प्रश्न पूछना भी चाहते तो उन्हें सबके सामने पूछने पड़ते। वे स्वामी की ओर एकटक दृष्टि लगाकर बैठ गए। उन्हें स्वामी के सिर के निकट एकाएक चौंधिया ने प्रकाश दिखाई दिया और उन्होंने सिर से एक स्वर्ण आभामय बालक को निकलते हुए देखा तथा उसमें पुनः प्रवेश करते हुए देखा। क्या यह जीवित जागृत उत्तर था कि संतति हार्ड मास की नहीं अपितु आत्मा की है? वे आनंद विभोर हो उठे। संदेह और अनिर्णय की उनकी लंबी अवधि समाप्त हो गई। वे सिसकियाँ भरने लगे। उन्हें उससे पूर्ण सांत्वना मिली। यह श्री भगवान के जीवन की महान असाधारण का एक उदाहरण है। जब श्री प्रकाशन पिल्लई ने अन्य भक्तों को इस घटना के संबंध में बताया तब कुछ हंसने लगे, कुछ को विश्वास नहीं हुआ और कुछ को यह संदेह हुआ कि वे नशे में हैं। दर्शन और असाधारण घटनाओं के बहुत से उदाहरण चुने जा सकते हैं। श्री भगवान के 50 और उससे अधिक वर्षों की जीवन अवधि में जो उन्होंने हमारे मध्य व्यतीत की, ये बहुत विरल है। आनंद विभोर श्री प्रकाशन पिल्लई ने उस दिन जाने का विचार छोड़ दिया। अगले सायंकाल जैसे ही वे भगवान के सम्मुख पहुँचे, उन्हें फिर दर्शन हुए। इस बार भगवान का शरीर प्रातःकालीन सूर्य के समान चमक रहा था और उनके चारों ओर पूर्ण चंद्र की द्युति विराजमान थी। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण शरीर को पवित्र राख से ढके हुए और उनके नेत्रों को करुणा से चमकते हुए देखा। फिर 2 दिन बाद उन्हें दर्शन हुए। इस बार उन्हें श्री भगवान का शरीर शुद्ध स्फटिक का दिखाई पड़ा। वे अभिभूत हो गए। उन्हें उस स्थान का परित्याग करते हुए भय अनुभव होने लगे कि कहीं उनके हृदय सरोवर में उठने वाली अवर्णनीय आनंद की लहरें शांत ना हो जाएं। वे अपने गांव वापस गए। उनके ना पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने अपना शेष जीवन ब्रह्मचर्य और तपस्या में बिताया। इन सब अनुभवों का उन्होंने एक तमिल कविता में वर्णन किया। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में अन्य कविताएं भी लिखी, जिनमें से कुछ कविताओं का गान आज भी भक्तजन करते हैं। हरि ओम तत्सत।